अस्तगफिरुल्लाह। अरे देखो, देखो कार के ऊपर सांप हैं, इतने बड़े सांप। अल्लाहु अकबर। वो देखो, वो सांप मुंह खोले खड़े हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दरवाजा बंद करो, गड्डी के ऊपर सांप है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गाड़ी मत खोलो। अल्लाहु अकबर। There are snakes on the car. Snakes. Ahmed, what is happening? Why is all this happening? या अल्लाह रहम कर, ये तो नई नवेली जोड़ी है। क्या हो गया इन लोगों को? दिन का उजाला था। सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ शहर के आसमान पर फैला हुआ था। हर गली, हर छत, हर घर खुशियों से महक रहा था। ढोलक की थापें, शादी के गीत और चेहरे पर सजे सिंदूर जैसे मुस्कानें। हर कोई खुश था, हर कोई रौनक में था। मगर किसी को क्या पता था कि आज की ये खुशी अल्लाह के अर्श तक एक चीख बनकर पहुंचेगी, क्योंकि आज एक ऐसी हाफिजा दुल्हन के मुकद्दर का फैसला होना था जिसने अपनी जिंदगी कुरान के साए में गुजारी थी, पर तकदीर ने उसके नाम एक ऐसी आजमाइश लिख दी थी जो पूरे शहर को हिला देने वाली थी। ये कहानी है हिना की, एक नेक, परहेजगार, हाफिजा लड़की की, जिसकी मासूम रूह को दुनिया की चमक ने दागदार कर दिया, और एक घमंडी दूल्हे अहमद की, जिसने अपनी दौलत, अपनी शान और अपनी जिद से सिर्फ अपनी बल्कि पूरी बारात की तकदीर बदल दी। शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी गली थी जहां मकान छोटे थे मगर मोहब्बत बड़ी थी। उसी गली में रहती थी हिना, जिसकी तिलावत से सुबह शुरू होती और जिसकी दुआ से लोग अपने कारोबार का आरंभ करते। लोग कहा करते, ये लड़की रहमत है, जहां कुरान की आवाज गूंजती है वहां आफत नहीं आती। मगर आज उसी घर से तिलावत नहीं, शहनाई की आवाज उठ रही थी। जहां पहले कुरान की तिलावत होती थी, आज कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। हिना ने हमेशा ख्वाहिश की थी कि उसकी शादी सादगी से हो, बस दुआएं हों, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह की रजा मिले। मगर उसकी अम्मी और मामू ने कहा, बेटी, जमाना बदल गया है, सादगी में अब लोग ताने देते हैं। अहमद का परिवार अमीर है, तुझे इज्जत मिलेगी, नाम होगा। हिना चुप रही। दिल में बस एक आह उठी, या अल्लाह, ये इज्जत तो तुझसे मांगनी थी, लोगों से नहीं। अहमद शहर के एक मशहूर कारोबारी का बेटा, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मगर दिल घमंड से भरा। उसे अपनी गाड़ियों पर नाज था, अपने कपड़ों पर, अपने ब्रांड्स पर, और सबसे बढ़कर अपने स्टेटस पर। जब रिश्ता तय हुआ, अहमद ने कहा, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा शहर देखे, लोग याद रखें। अहमद की बारात आई थी। माँ बाप ने कहा, बेटा, सादगी में बरकत है। अहमद मुस्कुराया, बोला, बरकत से ज्यादा इंप्रेशन जरूरी है। और फिर उस दिन शहर का सबसे महंगा हाल सजाया गया। गाड़ियों की कतारें, फूलों के झरने, मेहमानों के हाथों में मोबाइल और अहमद के हर पोज की लाइव वीडियो। शायद यही पल था जब नियत के दरवाजे पर रिया ने दस्तक दी। निकाह से पहले हिना ने कुरान शरीफा हाथ में लिया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। आंखों से कुछ आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये दिन तो मैंने तेरे नाम से मांगा था, मगर अब लग रहा है कि लोग तेरे नाम से ज्यादा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अगर इस शादी में कोई चीज तुझे नाराज करे तो मुझे माफ कर देना या रब। उसके हाथ कांप रहे थे, कुरान के पन्ने जैसे उसे थाम रहे थे। वो हाफिजा थी, कुरान उसके सीने में था, मगर आज उसका घर उस तिलावत से खाली था। ढोल बज रहे थे मगर कुरान खामोश था, और जब अल्लाह का कलाम खामोश हो जाए तो अजाब की आहट पास आ जाती है। दोपहर का वक्त था। अहमद की बड़ी सफेद कार फूलों से सजी हुई दरवाजे के सामने खड़ी थी। हर तरफ लोग, मोबाइल कैमरे और दिखावे की चमक। जब हिना बाहर आई, सर झुकाए, चेहरे पर दुपट्टा डाले, लोग बोले, माशाअल्लाह, हूर लग रही है। मगर किसी ने नहीं देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अहमद ने दरवाजा खोला, मुस्कुराया और कार में बैठा। हिना उसके साथ बैठी। कार चल पड़ी। पीछे से लोग नारे लगा रहे थे, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह खुश रखे। मगर आसमान चुप था। हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। कार शहर से बाहर निकली। रास्ते में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक फकीर बैठा था, फटे कपड़े मगर चेहरे पर नूर। फकीर ने हाथ उठाया और बोला, बेटा, अल्लाह के घर में दिखावा मत करना, वरना निशानी भेज दी जाती है। ड्राइवर हंस पड़ा।
अहमद ने शीशा ऊपर कर लिया और कार तेज कर दी। फकीर की आवाज पीछे रह गई, मगर आसमान ने वो शब्द सुन लिए थे। कुछ ही दूर गए थे कि अहमद बोला, ड्राइवर, कार धीरे चला, बॉनेट पर कुछ हिल रहा है। ड्राइवर ने नजर उठाई और उसके हाथ कांप गए। फूलों के बीच कुछ काला सा हिल रहा था, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही पल में कार के ऊपर 3 सांप रेंगते नजर आए। कार अचानक रुक गई। हिना के होंठों से निकला, अस्तगफिरुल्लाह। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, सांप, बारात की कार पर सांप। कुछ भागने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर कुरान पढ़ने लगे। अहमद के होंठ सख्त हो गए, चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी उंगलियों से तस्वीर छूट गई। खामोश सवाल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सांप कार पर घूम रहे थे, मगर किसी को काट नहीं रहे थे। बस अपने फन बार बार शीशे से टकरा रहे थे, जैसे अंदर बैठे किसी को पहचान रहे हों। लोग बोले, ये आम सांप नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है। हिना की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में सवाल उठ रहा था, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, तेरा कुरान मेरी जुबान पर है, फिर मुझ पर ये अजाब क्यों आया? आसमान चुप था, मगर शायद वही खामोशी जवाब थी। कभी कभी अजाब सजा नहीं होता, बल्कि किसी और के गुनाह का पर्दा होता है। उस दिन की धूप ढल गई, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। शाम तक पूरे शहर में एक ही खबर फैल गई, दूल्हा दुल्हन की कार पर सांप चढ़ गए। लोग बोले, जादू है, कुछ बोले गुनाह का असर है, मगर हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता था। अगले दिन एक राज खुलने वाला था, एक ऐसा राज जिसे लोगों ने छिपाने की कोशिश की, मगर अर्श ने उसका पर्दा उठा दिया। कुछ कहानियां खुशियों से नहीं, गुनाहों के साए से शुरू होती हैं, जहां आंखें मुस्कुरा रही होती हैं, मगर दिल के अंदर झूठ का झर पल रहा होता है। शहर की शाम थी, शादी के बाद का तीसरा दिन। पूरा मोहल्ला अभी तक उस शाही शादी की बातें कर रहा था। कितनी बड़ी बारात थी, कितने महंगे कपड़े, और दुल्हन तो मानो जन्नत की हूर लग रही थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस शादी के सोने जैसे चमकते लिबास के नीचे एक ऐसा सच छिपा था जो जल्द ही सब कुछ जला देने वाला था। नए घर की पहली सुबह दुल्हन सायरा, जो हाफिज़े कुरान थी, सुबह फज्र की अजान के साथ उठ गई। उसकी आंखों में नूर था, दिल में सुकून। वो जानती थी कि अल्लाह से जुड़े रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सायरा ने वुजू किया, चांद माच बिछाई और अपने रब से फुसफुसाई, या अल्लाह, मेरे नए घर में बरकत डाल, मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत और दीन की रोशनी भर दे। दूसरी तरफ दूल्हा आरिफ अपने मोबाइल में बिजनेस चैट में डूबा हुआ था। वो नमाज से नहीं, डॉलर से दिन की शुरुआत करता था। सायरा मुस्कुराई और प्यार से बोली, चलो आरिफ, नमाज पढ़ लेते हैं साथ में। आरिफ ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, तुम पढ़ लो सायरा, मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करनी है। उस पल सायरा की आंखों में हल्की मायूसी आई, मगर उसने सोचा, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। शाम को घर में रिसेप्शन था। आरिफ का परिवार दिखावे और शान और शौकत में यकीन रखता था। हर कोने में फूल, लाइट्स और महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली थी, लेकिन उस खुशबू में एक पाप की बू थी, रिश्वत के पैसों की, झूठी शान की और तकब्बुर की। सास ने सायरा से कहा, तुम हाफिज हो ना, अच्छा है, पर याद रखना, हमारे घर में इज्जत पैसे से बनती है, कुरान से नहीं। सायरा का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुप रही, मगर उसके दिल में आग लग गई। वो जानती थी कि अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए सब्र ही सबसे बड़ी जंग है। दिन बीतते गए। सायरा हर दिन कुरान पढ़ती, दुआ करती, घर वालों से अच्छाई से पेश आती, मगर उसके नेक अमल का मजाक उड़ाया जाता। कभी देवर कहता, देखो तो जरा, ये तो फरिश्ता बनी घूमती है। कभी ननद ताने देती, हमें नसीहत मत दो, हमें फैशन पसंद है, तुम्हारे दीन की बातें नहीं। आरिफ, जो पहले थोड़ा नरम था, अब अपने घर वालों के असर में आ गया था। वो सायरा से रूखा बर्ताव करने लगा। उसे अपनी बीवी की नरमी अब कमजोरी लगने लगी। सायरा रात को तन्हा होकर रोती और कहती, या रब, मैं तेरी राह पर हूं, फिर भी मुझ पर यह मुश्किल। एक रात जब आरिफ नशे में घर लौटा तो सायरा ने उससे कहा, आरिफ, अल्लाह से डरो, ये हराम रास्ता छोड़ दो। आरिफ हंस पड़ा, अल्लाह, अगर अल्लाह होता तो मुझे इतना पैसा क्यों देता जब मैं हराम कमाता हूं। सायरा की रूह कांप गई। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ उसका शौहर नहीं, बल्कि पूरा घर अल्लाह की नाफरमानी में डूब चुका है। और वहीं से शुरू हुई अजाब की दस्तक। शादी के 7वें दिन घर के आंगन में एक अजूबा हुआ। सायरा कुरान पढ़ रही थी जब अचानक बाहर से बच्चों की चीख सुनाई दी, सांप, सांप। लोग दौड़े, मगर कुछ दिखा नहीं।
आरिफ ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा वहम है, घर में बरकत है, सांप थोड़े आएंगे। मगर सायरा का दिल बेचैन था। उसे लगा ये कोई आम सांप नहीं था, ये अल्लाह का इशारा था कि जो घर गुनाह में डूब जाए वहां रहमत की जगह अजाब उतरता है। रात को सायरा ने एक ख्वाब देखा। एक बड़ी सफेद कार फूलों से सजी हुई और उसके ऊपर काले सांप लिपटे हुए थे, मुंह खोले, फुफकारते हुए। दुल्हन कार के अंदर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ था। वो वही थी, सायरा खुद। वो चीख कर उठी, दिल कांप रहा था। वो समझ गई, अल्लाह अपने बंदों को चेतावनी देता है इससे पहले कि अजाब उतरे। हर गुनाह का अंजाम देर से नहीं, कभी कभी दुल्हन के लिबास में भी आता है। और जब सब्र का पैमाना छलक जाता है तो अल्लाह का अजाब नज्म नहीं, हकीकत बनकर उतरता है। जब कोई घर दीन से दूर हो जाता है तो अल्लाह पहले चुपचाप इशारा देता है, और जब इंसान समझता नहीं तो वो इशारा अजाब बन जाता है। बेचैन सवेरा सायरा की आंख अचानक फज्र से पहले खुल गई। दिल में अजीब बेचैनी थी। रात का ख्वाब बार बार उसके ज़हन में घूम रहा था। वो फूलों से सजी गाड़ी और उस पर चिपके हुए काले सांप। वो वुजू करके नमाज के लिए उठी। आवाज में कांप थी मगर इरादा मजबूत। उसने कुरान खोला और वही आयत सामने आई, और जब हमने उन पर अजाब भेजा तो कहने लगे अब हम ईमान लाए, और जब हमने उन पर अजाब भेजा तब वो बोले अब हम ईमान लाए हैं। सायरा के होंठ कांपे। वो समझ गई अल्लाह इशारा दे रहा है। आरिफ का तकब्बुर बढ़ता गया। आरिफ की जिद और घमंड अब और बढ़ गया था। वो हर रात दोस्तों के साथ पार्टी करता, हराम कमाई का दिखावा करता और कहता, मुझे तो लगता है कि अल्लाह भी मेरे बिजनेस से खुश है। देखो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरककड़ी। सायरा हर बार उसे समझाने की कोशिश करती, आरिफ, अल्लाह सब्र आजमाता है, देरी करता है मगर अंधेर नहीं करता। मगर आरिफ मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा अल्लाह डराने के काम आता है, मेरा अल्लाह देने के काम। सायरा के दिल में आग जल उठती, मगर वो सब्र करती रही, क्योंकि वो जानती थी सच्चा ईमान हमेशा इम्तिहान से गुजरता है। पहला हादसा एक दोपहर, जब पूरा घर खाना खा रहा था, अचानक रसोई से जोर की चीख सुनाई दी। बावर्चीनी डर के मारे भागती हुई बाहर निकली। सांप, काले सांप रसोई में है। लोग भागे, देखा वहां 2 सांप रेंग रहे थे और धीरे धीरे घर के पिछवाड़े से निकलकर दीवार में गायब हो गए। आरिफ हंस पड़ा, अरे पुराना मकान है, कहीं से आ गए होंगे। मगर सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। उस रात सायरा ने अल्लाह से बहुत रोकर दुआ की, या रब, अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे सजा दे, मगर मेरे घर वालों को बचा ले, उन्हें हिदायत दे। अजाब का दूसरा निशान अगले ही दिन एक और अजीब वाकया हुआ। आरिफ की कार, जो उसने हाल ही में खरीदी थी, वही सफेद कार जो फूलों से सजी थी, अचानक अपने आप घर के गैराज से लुढ़क गई। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। कार नीचे गिरी और उसका बोनट खुल गया। लोग दौड़े और जो उन्होंने देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। कार के अंदर 2 जिंदा सांप कुंडली मारे बैठे थे, काले, चमकदार और फुफकारते हुए। हर किसी ने अस्तगफिरुल्लाह कहा, कुछ ने अल्लाहु अकबर चिल्लाया और कुछ ने कहा शायद इस घर में कुछ गलत हुआ है। आरिफ ने फिर से बात टाल दी, किसी ने मजाक किया होगा, कोई तांत्रिक बात नहीं। लेकिन इस बार सायरा चुप नहीं रही। उसने कहा, आरिफ, ये अल्लाह का इशारा है। हराम कमाई, तकब्बुर, झूठ, यही सब इस घर में जहर बन चुका है। आरिफ गुस्से में बोला, मुझे मत सिखाओ क्या सही क्या गलत। वो चला गया। सायरा नमाज की हालत में रोती रही। रात लंबी थी और उस रात आसमान में बिजली बिना गरज के चमक रही थी। मौलवी साहब की चेतावनी। दूसरे दिन मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटी सायरा, मैंने तेरे घर के हालात देखे हैं। अल्लाह जब इशारा देता है और इंसान नहीं मानता तो वो रहमत को रोक लेता है और अजाब उतारता है। सायरा ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मैं तो हर वक्त इस्तगफार करती हूँ, मगर मेरे घर वाले गुनाह में डूबे हैं। मौलवी साहब बोले, फिर तू सब्र कर और तौबा जारी रख। कभी कभी किसी एक नेक बंदे की वजह से पूरा घर बच जाता है। सायरा ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि अब तौबा और सब्र ही उसका हथियार है। तूफान से पहले की खामोशी अगले कुछ दिन अजीब सन्नाटे में गुजरे। सांप नहीं दिखे, लेकिन सबको लगने लगा कि कुछ होने वाला है। आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ एक नई बिजनेस डील साइन की, जो पूरी तरह हराम थी, शराब और जुए के धंधे से जुड़ी। सायरा ने कहा, आरिफ, इस पैसे में बरकत नहीं, जहर है। आरिफ ने ताना मारा,
जहर वही देखती है जो जहर दिल में रखती है। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अल्लाह सब देख रहा है। अजाब का आगाज तीसरी रात। घर में बारात जैसी रौनक थी। आरिफ की डील सक्सेसफुल हो गई थी। म्यूजिक, लाइट्स और शराब के गिलास घूम रहे थे। सायरा अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लोगों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। बाहर से किसी ने चिल्लाया, में सांप, गाड़ी पे सांप। सायरा दौड़कर बाहर आई और जो उसने देखा उसके कदम जड़ हो गए। वो वही सफेद फूलों से सजी गाड़ी थी जिस पर इस बार दर्जनों काले सांप लिपटे हुए थे। उनके मुंह खुले थे, जहर टपक रहा था और उनकी फुफकारें पूरे घर में गूंज रही थीं। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ बेहोश हो गए, कुछ चिल्लाते रहे, अल्लाह का अजाब है, तौबा करो, तौबा करो। सायरा की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जमीन पर गिर गई, हाथ उठाए और बोली, या अल्लाह तू गवाह है, मैंने समझाया था, अब बस रहम कर। सबक और सन्नाटा जब सांप गायब हुए तो गाड़ी के ऊपर कुरान की एक आयत खून से लिखी मिली, और जब हमने उन पर अजाब उतारा तो उनका घर खाली हो गया। आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। वो कांपते हुए बोला, सायरा मुझे माफ कर दो, मैंने अल्लाह को चुनौती दी थी। सायरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों से आंसू बहे, मगर आवाज में दर्द था। अल्लाह माफ करता है, मगर इशारे को नजरअंदाज करने वालों को चेतावनी देता है। और यूं उस शहर की शानो शौकत वाली शादी एक डरावनी मिसाल बन गई। जो लोग तकब्बुर में थे वो जमीन पर आ गए, और जो सब्र में थी वो इज्जत में ऊंची हो गई। अल्लाह का अजाब जब उतरता है तो सिर्फ उस घर पर नहीं, बल्कि हर उस दिल पर असर करता है जहां तकब्बुर, झूठ और गुनाह पल रहे होते हैं। सन्नाटा जो बोलता था उस रात के बाद, उस गली में कोई आवाज नहीं सुनी गई। वो घर जो 3 दिन पहले तक जगमगा रहा था, अब सन्नाटे में डूब गया था। हर किसी के चेहरे पर डर था, जैसे मौत वहीं आसपास मंडरा रही हो। सायरा अब भी नमाज और इस्तगफार में लगी रही। उसने कुरान खोला और उसकी आंखें उस आयत पर ठहर गईं। और जब अल्लाह किसी कौम पर रहम करता है तो उससे पहले उसको हिदायत देता है। वो समझ गई, अब वक्त है कि वो इस शहर को चेतावनी दे, क्योंकि अब अजाब सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रहेगा। लोगों की बातें और अफवाहें सुबह होते ही पूरा मोहल्ला उसी बात से गूंज उठा। उस घर में सांप उतर आए थे। दुल्हन ने कुछ गुनाह किया होगा। नहीं, सुना है वो बहुत नेक है, शायद उसके शौहर ने कुछ गलत किया हो। लोगों की जुबानें चल रही थीं, मगर किसी को भी सच नहीं पता था। बाजार, मस्जिद और गलियों में एक ही चर्चा थी, अल्लाह ने शायद इस शहर को भी इशारा दिया है। कई घरों में रातों को खिड़कियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, जैसे डर अब हर दिल में उतर गया हो। सायरा का सब्र और उसका इम्तिहान। सायरा अब अकेली थी। आरिफ अस्पताल में था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर कहते, हमने सारी दवाइयां दी, मगर कोई असर नहीं। सायरा उसके पास बैठी थी, कुरान पढ़ते हुए बोली, आरिफ, अल्लाह रहम वाला है, तौबा कर लो, शायद वो माफ कर दे। आरिफ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुझ पर जुल्म किया सायरा, मैंने अपने रब को भूल गया। अब बहुत देर हो गई क्या? सायरा की आंखों में नमी थी, मगर आवाज में दया। कभी देर नहीं होती जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। उसने आरिफ के माथे पर हाथ रखा और कुरान की आयतें पढ़ीं। वो रात बहुत भारी थी। अस्पताल की दीवारें भी जैसे रो रही थीं। शहर में निशान बढ़ने लगे। उस दिन के बाद से पूरे शहर में अजीब हादसे होने लगे। किसी के घर में अचानक दीवार से सांप निकल आता, कहीं बच्चों ने स्कूल में सांप देखे, कहीं मस्जिद के आंगन में फुफकार सुनाई दी। लोगों ने नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। मौलवी साहब हर खुतबे में कहते, ये अजाब नहीं, अल्लाह का इशारा है, तौबा करो, अपने दिलों को पाक करो, अपने कारोबारों को हलाल बनाओ। कुछ लोगों ने सुना, मगर बहुतों ने नहीं। जिन्होंने तकब्बुर में कहा, ये सब अंधविश्वास है, उनके घरों में वही डर रातों रात उतर आया। सायरा की दुआएं और शहर का नूर। सायरा हर दिन कुरान पढ़ती और पूरे शहर के लिए दुआ करती। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो कहती, या रब, तू रहम वाला है, जो नहीं जानते उन्हें समझा दे, जो भटक गए हैं उन्हें लौटा दे। धीरे धीरे कुछ लोग सायरा के पास आने लगे। औरतें, जिनके घरों में बेबसी थी, मर्द, जिनके कारोबार ठप पड़ गए थे, सब सायरा से कहते, हमारे लिए दुआ करो, हमें भी वो रास्ता दिखाओ जो तूने अपनाया। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता मैं नहीं दिखा सकती, उसे तो सिर्फ कुरान दिखा सकता है। वो सबको सिखाने लगी, इस्तगफार कैसे पढ़ा जाता है,
दुआ कैसे की जाती है और सब्र में कैसी ताकत होती है। सीन 6। आरिफ का आखिरी लम्हा। एक शाम अस्पताल से खबर आई, आरिफ अब आखिरी सांसों पर है। सायरा दौड़ी, उसके पास पहुंची। आरिफ की आंखें आधी खुली थीं। वो बोला, सायरा, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, मगर मुझे डर लग रहा है। सायरा ने कुरान उसके कानों के पास रखी और कहा, अल्लाह डरने के लिए नहीं, समझने के लिए है। तौबा कर लो। आरिफ की आंखों से आंसू निकले। उसने धीरे धीरे कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी सांस थम गई। सायरा रो पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वो जानती थी अब उसका शौहर अल्लाह के हुक्म में लौट चुका है। शहर में ईमान की लहर। आरिफ की मौत के बाद शहर में एक बदलाव आने लगा। लोगों ने दीन की तरफ रुख किया। मस्जिदें भरने लगीं, हर घर में कुरान की तिलावत गूंजने लगी। बच्चे जो पहले गेम्स में खोए रहते थे, अब नमाज की पंक्ति में खड़े होते। औरतें हिजाब पहनने लगीं और मर्द हराम कारोबार छोड़ने लगे। हर जुबान पर एक ही बात थी, सायरा के घर पर जो हुआ वो अजब नहीं, रहमत का इशारा था। सायरा की रुखसती और अमन की बरकत। कई महीने बाद सायरा अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान साफ था, हवा में सुकून था। शहर अब रोशनी में था, मगर वो रोशनी नूर की थी, जिसमें ईमान और इंसानियत की चमक थी। सायरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। या अल्लाह, तूने मुझ पर रहम किया। तूने मेरी तकलीफ को लोगों के लिए सबक बना दिया। नीचे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे और दूर से अजान की आवाज आ रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब डर नहीं, बस शुक्र है। कभी कभी अजाब रहमत में बदल जाता है, जब कोई नेक इंसान सब्र और ईमान के साथ डटा रहता है। सायरा हार नहीं गई थी, उसने पूरे शहर को जगाया था। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें एहसास हो कि ईमान और सच्चाई की बातें आज भी दिलों में जिंदा हैं। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान से भरी, रूह को जगा देने वाली कहानियां आप तक आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नई हकीकत, कोई नया सबक आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कमेंट में हमें जरूर बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपना शहर और देश का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे ये ईमान वाले साथी दुनिया के किन किन कोनों में हैं। आपका एक प्यारा कमेंट हमें अगली कहानी के लिए नया हौसला देता है। अल्लाह आप सबको ईमान, सुकून और रहमतों से नवाजे। जज़ाक अल्लाहु खैरन।